जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिप्रा की लाइफ कैसी रहेगी 25 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिप्रा की फैमिली लाइफ। ये देखिए पहला कार्ड आया है, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओह शिट। बॉटम की एनर्जी आ गई है 8 ऑफ वैंड की। तो कोई आपसे बात करना चाहता है। 8 3 11 किसी का सच, कोई हाई प्रीस्टस है, कोई छुपा हुआ शत्रु है आपका, आप एम्प्रेस हो सकते हैं। 5 नो 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 3 3 6 लव्ड वन, कोई आपका लव्ड वन है। 3 3 6 से 8 14 कोई आपकी आंखें खोलना चाहता है, कोई आपको सच्चाई बताना चाहता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिप्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रांग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 8 5 5 11 4 10 3। एंड ये कौन सा था? एक तो था आपका 10 ऑफ सॉर्ड, यस लिप्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 10 की एनर्जी थी एंड ये थी, यस ये थी आपकी सन की एनर्जी 19। तो ये नंबर आपके लिए 10 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 1 1 1 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 5 5 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइट की एनर्जी आ गई है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या फिर किसी तरह की फाइट हुई है आपकी किसी के साथ। मे बी आप मेंटली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है। 8 5 13 डेथ की एनर्जी है। किसी से आपकी फाइट हुई थी या फिर कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था, किसी चीज़ को लेके आप बहुत लंबे टाइम से कंफ्यूज थे, उस कंफ्यूजन का एंड हो रहा है। 8 5 13 का मतलब हो गया डेथ। मे बी आपके पार्टनर के साथ आपकी फाइट हो गई थी एंड फाइट के बाद ये रिलेशन ख़त्म हो गया था। लेकिन डेथ का मतलब न्यू बिगिनिंग भी होता है, तो आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये अभी फ़िलहाल आपको दूर दूर से स्टॉक कर रहे हैं, आपका मन चेक कर रहे हैं कि अभी हाल कैसा है जनाब का, आप खुश हैं कि सैड हैं कि गुस्से में हैं कि क्या है। तो ये मूड चेक करके आपकी लाइफ में एंटर हो जाएं। यस, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अब आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं इनसे, ज़्यादा मतलब नहीं रख रहे हैं आप इनसे। 5 5 10 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने कोई छल कपट किया है आपके साथ। यस, कोई तो चतुराई दिखाई है इन्होंने जिसको आप तड़ गए हैं, क्योंकि आप हैं बहुत ज़्यादा वाइज एंड आपको पता चल गया है, जिसकी वजह से आपने इनसे डिस्टेंस बना ली है या फिर अब आप इनसे कुछ खास मतलब नहीं रखते हैं। 8 5 13 डेथ की एनर्जी। तो यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग। 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की। एम्प्रो का मतलब तो ये है कि ज़्यादातर इस पर्सन की एनर्जी मस्कुलिन हो सकती है जिससे आपकी फाइट चल रही है। मस्कुलिन का मतलब ये होता है कि बड़ा गुस्सैल किस्म का, बड़ी अड़ियल नेचर हो सकता है इस व्यक्ति का। एंड वैसे तो यहाँ पे एम्प्रो की एनर्जी आ रही है, लिप्रा में डैडी फिगर तो आना कंपलसरी है। तो मे भी आपके डैडी हो सकते हैं जिनके साथ आपकी कोई फाइट हुई है या जिनके साथ आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके। तो ऐसा दिख रहा है कि आपको मनाने की सोच रहे हैं। इनको ये भी पता चल गया है कि बहुत कुछ आपने तड़ लिया है इनके बारे में, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये आपको लॉस करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप इनसे दूर हो जाएं आपसे। बिल्कुल मतलब इन्होंने सोचा नहीं होगा कि सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाएगी, आप इतना नाराज़ हो जाएंगे कि सिचुएशन एंड तक आ जाएगी, कि जैसे रिश्ता ही ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से इन्होंने सोचा नहीं था, लेकिन सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। 5 5 10 ये भी पॉसिबल है कि ये जो आपके पार्टनर हैं या आपके डैडी हैं या ये जो भी हैं, ओके, क्योंकि सबके साथ अलग अलग रेजोनेट होगा। तो मुझे दिख रहा है कि ये मतलब अपनी पावर आप पे चलाना चाहते थे, जैसे आपको धमकी देकर, आपसे डिस्टेंस करके। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको ये दिखाना चाहते थे कि ये आपकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि मतलब ये अपनी इम्पोर्टेंस जताना चाहते थे लेकिन इम्पोर्टेंट आप ज़्यादा हैं।
मतलब आप हायरोफेंट हैं, आपने कभी, क्योंकि इनकी एनर्जी आ रही है मजिशियन की, इन्होंने हमेशा आपके साथ चालाकियाँ दिखाई हैं, लेकिन आप इनकी चालाकियों को माफ़ करते रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि अब इनका दिमाग इतना ख़राब हो गया कि ये बिल्कुल सर पे सवार होने की सोचने लग गए। इनको लगा कि मतलब यही हायरोफेंट है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं चाहूँ, मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। ये इस एनर्जी में आ गए थे, जबकि रियलिटी ये थी कि अगर आप इनको नहीं पूछेंगे तो इनके पास कोई है नहीं जो इनको इम्पोर्टेंस दे। आप ही हैं जो जिन्होंने इनको इतना सर चढ़ा के रखा है। तो यही दिक्कत हो आती है कि आप किसी गलत इंसान के साथ अच्छा कर देते हैं तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। उसको लगता है कि जैसे वो आपको मतलब ब्रॉट अप कर रहा है, वो आपके लिए सब कुछ कर रहा है। चलिए, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए क्या है यहाँ पर? तो मुझे दिख रहा है कि किसी चीज़ से आप बचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस का मतलब हो गया लॉजिकल। 11 की एनर्जी है। डिवाइन, ये बताइए जस्टिस की एनर्जी क्यों आई? हो सकता है कि आप लॉयर हैं, आप जज हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप वैसे तो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हैं, लेकिन इस पर्सन को लेके आप उतने लॉजिकल हो नहीं पा रहे हैं। यस, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा सा दब रहे हैं, झुक रहे हैं। 11 4 15 डेविल की एनर्जी है। ओके, आप कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है किसी चीज़ में। आपके पास बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं है। 11 4 15 डेविल। मे भी किसी ने आपको ब्राइब वगैरह दी है, घूस दी है, एंड आपने मना कर दिया है, तो वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुका है। यस, 11 4 में भी आप कोर्ट में हैं, आप जज भी हो सकते हैं या फिर आप लॉयर भी हो सकते हैं। यस, लेकिन किसी ने आपको घूस देने की कोशिश की है, लेकिन आपने उसको मना कर दिया है, तो वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा जैसे नाराज़ हो गया है, खूंखार हो गया है। यूनिवर्स एक कार्ड दिखाइए। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है। यस, आपसे अपने मन का करवाना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है रास्ता बहुत टफ है आप तक पहुँचने का। आपको मनाना आसान काम नहीं है, आपको कन्विंस करना आसान काम नहीं है, आप काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं। 11 9 20 20 का मतलब जजमेंट आ चुका है। कोई डेविल था, उसके ऊपर जजमेंट आ गया है। राधे राधे। ओके, 9 एंड 4 13 डेथ की एनर्जी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ गई जैसे आप लॉयर या जज हो सकते हैं, एंड किसी ने आपसे कहा है कि आप उसके फेवर में जस्टिस दीजिए, एंड आपने मना कर दिया है, तो वो कह रहा है कि आप तुम्हें देख लेंगे। धमकी दे रहा है कोई आपको, बहुत ज़्यादा खूंखार, कोई फाइट कर रहा है आपसे। यस, एंड आप बहुत ज़्यादा वाइट कॉलर हो सकते हैं, मतलब कि दूध के धुले, बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई धमका रहा है, धमकी दे रहा है कि अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो आपको देख लिया जाएगा, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि आपको पटाना, आपको कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं है। आप बहुत ज़्यादा जस्टिस पसंद हो सकते हैं। ये मुझे आया है किसी के लिए, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा दिख रहा है। ये किसी के लिए भी हो सकता है आपकी। ओके, यहाँ पे ये सन का कार्ड आ चुका है आपकी हेल्थ के लिए। तो मुझे दिख रहा है कि सन की एनर्जी है, मतलब ये कोई भी नेगेटिविटी थी उससे आपको छुटकारा मिल रहा है। कोई हो सकता है कोई डेविल टाइप का इंसान आपके पीछे पड़ गया था, कोई विलन, कोई गुंडा मवाली टाइप का इंसान आपके पीछे पड़ गया था, लेकिन अब आपको उससे छुटकारा मिल रहा है। ओके, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको काफ़ी टाइम से धमकियाँ दे रहा था, लेकिन अब सारी चीज़ें बेटर होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। यस, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट का मतलब ईश्वर आपके साथ हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे आ चुका है 10 ऑफ सॉर्ड। 10 ऑफ सॉर्ड से हो गया, यस, आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा घायल किया गया है। मे भी यहाँ पे कुछ कोर्ट केस जैसी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे एम्परर भी आए थे। मे भी आपके पार्टनर को फंसाया गया है, आपके डैडी फिगर ने फंसा दिया है, एंड उसके लिए मे बी जज को पैसे, मतलब जज को पैसे नहीं, लॉयर को पैसे वगैरह दिए गए हैं, एंड मतलब अपने मन का रिजल्ट देने के लिए, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वहाँ पे मना हो गया है। एंड वो जो डैडी फिगर है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, या फिर ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आप लोगों के बीच में दिक्कतें क्रिएट कर रही है, जो आपको कुछ नेगेटिव करने के लिए कन्विंस कर रही है, लेकिन आपने नो बोल दिया है। आपके पार्टनर फिलहाल बहुत ज़्यादा घायल दिखाई पड़ रहे हैं, इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं।
बहुत ज़्यादा ये पेन में है। 10 5 15 डेविल की एनर्जी, किसी डेविल ने आपके पार्टनर की पिटाई, मतलब मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, मार पिटाई हुई है। यस, किसी ने जैसे यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी तो फादर फिगर की आ गई, जैसे आपके फादर फिगर ने आपके लवर को पिटवा दिया है। आई डोंट नो ये एनर्जी लिब्रा में क्यों इतनी चेंज हो जाती है। यहाँ पे कोर्ट केस भी चल रहा है किसी के ऊपर, एंड किसी ने किसी के साथ, क्योंकि डेविल एक यहाँ पे आया था, जैसे सीधे ढंग से बात नहीं बनी है तो किसी ने आपके पार्टनर के साथ ही, लिटरली मुझे लग रहा है जैसे जैसे कोई बैसाखी लेके नहीं चलता है वो वाली एनर्जी, जैसे किसी के हाथ पैरों पे बहुत चोट आई है तो वो किसी बैसाखी के सहारे चल रहा है, इस तरह की एनर्जी। 10 10 20 जजमेंट की एनर्जी है। त्राही त्राही कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, ये एनर्जी थी सन की। 19 एंड 10 29 जस्टिस की एनर्जी है। आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं, जस्टिस चाहते हैं डिवाइन से। लेकिन यहाँ पर कोई फादर फिगर है, कोई एम्परर है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मे बी आपके डैडी हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, जिन्होंने आपके पार्टनर की बिल्कुल ऐसी तैसी करके रखी है। एंड मल्टीपल अटैक हो रहे हैं आपके पार्टनर के ऊपर। यस, ऐसा दिख रहा है जैसे किसी गुंडे को पैसे खिलाए। आई डोंट नो, मैं ऐसी रीडिंग ज़िंदगी में नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे सामने जो आ रहा है वो मैं नो नहीं बोल सकती। ये किसी एक से ही रेजोनेट करेगी, सबके साथ सब कुछ नहीं जाएगा। यस, तो ऐसे दिख रहा है जैसे कहीं ना कहीं जैसे आपके पार्टनर की, इनकी पिटाई हो गई है, इनके हाथ पैर पे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, एंड ये किसी बैसाखी के सहारे चल रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपसे प्यार करके बहुत बड़ा गुनाह किया है, जिसकी सज़ा इनको मिल गई है। एंड 10 3 13 ये जो फादर फिगर हैं ये इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, ये खुश हो रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब ये जीत गए हैं जंग। तो ये था 10 10 20 23 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। मतलब ये ऐसा दिखा रहे हैं कि हम बहुत सही थे, हमारी जीत इसलिए हो गई है। मतलब देखिए, जो जीता वो सिकंदर। ओके, तो सिकंदर अगर हार गया तो वो सिकंदर नहीं रहेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि हर बार सही इंसान ही जीतता है। आपके पास ये जो एम्परर हैं ये जीत करके ये दिखा रहे हैं कि मैं सही था इसलिए मेरी जीत हुई है, जबकि सच्चाई ये है कि इन्होंने सारा का सारा ब्लंडर किया है, सब गलत काम करके ये जीते हैं। 3 4 7 7 5 12 हैंग्ड मैन पनिशमेंट की एनर्जी है। ओके, यस, तो ऐसा दिख रहा है कि आप इनसे काफ़ी ज़्यादा खफा हैं। ये जो फादर फिगर है इनसे आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं। यस, एक कार्ड मुझे दीजिए ज़रा यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिए। यस, 6 की एनर्जी है, 6 ऑफ बैंड। देखिए, अभी तो फिलहाल मुझे आपके फादर फिगर काफ़ी ज़्यादा, ये जो भी एम्परर है ये जीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये जैसे जश्न मना रहा है अपनी खुशियों का। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं एंड यहाँ पे भी 3 लोग हैं, तो कोई थर्ड पार्टी तो है जो आपके पीछे पड़ी है। क्योंकि मुझे एक कलेक्टिव रीडिंग करनी होती है, मैं किसी एक व्यक्ति की रीडिंग नहीं कर रही हूँ। इस वजह से मैं बता दूँ कि बाकी लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी है जो इस वक्त जीत रही है एंड अपनी जीत का जश्न मना रही है। लेकिन यहाँ पर जल्दी ही इनके ऊपर दिक्कतें आने वाली हैं। ओके, यहाँ पर 3 6 6 4 10 10 5 15 डेविल की एनर्जी। यस, ये बहुत ही ज़्यादा जेलस पर्सन है एंड ये अपने अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं। तो यूनिवर्स ये बताइए कि फ्यूचर में इनको कोई पनिशमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यूनिवर्स ये बताइए कि फ्यूचर में पनिशमेंट है कि नहीं। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। किसी के कोई चौधरी नहीं बन सकता, कोई किसी ने ब्रह्मांड नहीं खरीद लिया है कि मतलब वो जीत रहा है तो वो हमेशा जीतता रहेगा। आज इनका टाइम है तो ये जीत गए हैं, कल को इनकी धज्जियाँ उड़ेंगी क्योंकि 10 की एनर्जी है। 10 का मतलब होता है व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे। तो ये बात इनको ध्यान रखनी चाहिए। ओके, जय माता दी।